गुरुमुखो, आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी गुरुमुख ध्यान से सुने और वचनों पर अमल करें। गुरुमुखो, श्री सतगुरुदेव जी महाराज अनंत परिमित कृपा कटाक्ष के दिव्य स्वरूप समय के अनुरूप परिलक्षित करते हैं। सेवकों पर अहेतु कृपा बरसाते, उन्हें कर्तव्य पथ सुझाते, पग पग पर रक्षा कर बचाते तथा भक्त वत्सलता का विरध निभाते हैं। यही उनकी करुणा है। सहृदय के प्रमाण प्रकट हो स्वर्णाक्षरों में अंकित हो जाते हैं। गुरुमुख प्रेमी जिज्ञासु तथा आध्यात्मिकता के पिपासु इन्हें पढ़ सुनकर प्रेम अमीय रस भरते और स्वयं को आनंदित करते। आपके सेवकों के प्रति करुणा, सौंदर्य और उपकारों के अनगिनत किस्से हैं। गुरुमुखो, इन किस्सों को ध्यान पूर्वक सुने। आप श्री प्रयागधाम में जब मई मास या त्योहार के अतिरिक्त कृपा फरमाते तो यहाँ संगत बहुत कम होती थी। आप स्थायी निवासी गुरुमुखों के लिए कोई न कोई रचना रचकर उन्हें अपनी दिव्य लीलाओं से आनंदित करते। प्रातः काल की श्री आरती पूजा के पश्चात सभी गुरुमुख श्री आज्ञा अनुसार 1 घंटा विशेष सेवा में लगे हुए होते थे। आप स्वयं वहां पहुंचकर सेवकों को श्री दर्शन देते एवं मौज में आकर श्री वचन फरमाते और निज कर कमलों से भोग प्रसाद देकर प्रसन्नता प्रकट करते। सेवकों को तो यही सच्चा सरमाया है। गुरुमुखो, एक बार अचानक आपकी मौज उठी कि आज सबकी लेखन परीक्षा ली जाएगी। आपने सबको पावन सत्संग भवन में पहुंचाने की श्री आज्ञा प्रदान की। निर्धारित समय पर सभी गुरुमुख वहां एकत्रित हो गए। आज महाप्रभु जी प्रिंसिपल का रूप धारण कर सुंदर सिंहासन पर विराजमान थे। सभी गुरुमुखों को परीक्षार्थियों की भांति दूरी पर बिठाकर पेपर व पेन दिलवाया। सभी सेवक जन इस विचित्र लीला को निहार कर आनंद मग्न हो रहे थे। श्री वचन हुए कि इस पेपर पर आपको संत सहजोबाई जी के 5 दोहे लिखने और साथ में एक प्रश्न का उत्तर देना है। वह यह है कि संसार में सबसे कीमती चीज क्या है। और हाँ, सब अपने अपने पेपर पर अपना नाम अवश्य लिखें। सबने श्री मौज अनुसार इस लेखन कार्य को संपूर्ण कर अपने अपने पर्चे श्री चरणों में अर्पित कर दिए। अगले दिन सेवकों को पुनः जब श्री दर्शनों का सुअवसर प्रदान हुआ तो क्या देखा कि महाप्रभु जी ने कर कमलों में गत दिवस के सभी पेपर पकड़े हुए थे। आपने फरमाया कि सबसे कीमती चीज क्या है। इसके उत्तर में किसी प्रेमी ने लिखा कि श्वास सबसे ज्यादा कीमती है। किसी महापुरुष किसी मनुष्य जन्म को सबसे कीमती लिखा और किसी ने सत्पुरुषों की संगति को। निश्चित रूप से ये सब बहुत कीमती है, लेकिन महापुरुषों की दृष्टि में सबसे कीमती चीज है समय। अगर यह एक बार हाथ से निकल गया तो दोबारा हाथ नहीं आएगा। तो पुनः समय की दुर्लभता और महत्ता का ज्ञान करवाते हुए फरमाया, इस संसार में समय ही सर्वश्रेष्ठ और बहुमूल्य वस्तु है। समय की कदर करने वालों ने ही यहाँ मान बढ़ाई और सफलता प्राप्त की है। जितने भी उच्च कोटि के शिरोमणि पुरुष हुए हैं अथवा वर्तमान युग में विद्वान हैं, उन सब की श्रेष्ठता, दूरदर्शिता और प्रतिभा का आधार समय का सम्मान है। उन्होंने अपने समय के एक एक क्षण का गौरव जानते हुए उसे परोपयोगी कार्य में लगाया। जो मनुष्य
अपने अति मूल्यवान समय का एक पल भी व्यर्थ नहीं गवाता और उससे सही काम लेता है, वह अपने उद्देश्य में सफल और विजयी होकर प्रगति के पथ पर बढ़ता जाता है। जिनके मन में ध्येय प्राप्ति की इच्छा होती है, जिनके हृदय और मस्तिष्क में उन्नति करने की धुन समाई होती है, वे मनुष्य का एक पल भी व्यर्थ नहीं जाने देते। पूरी तत्परता, श्रम और लगन के साथ अपने समय का सही उपयोग करके वे अपने लक्ष्य सिद्धि में सफल होते हैं और प्रगति कर दिखाते हैं। किसी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा है, हाथ से जाता है जो एक सांस भी, साथ उसके जा रही है जिंदगी, कीमती दौलत तेरी है लूट रही और तू बेखबर है आदमी। ये जन्म यूं ही गंवाने का नहीं, वक्त फिर हाथ आने का नहीं। प्रत्येक श्वास के साथ मनुष्य की आयु भी कम होती जा रही है। यदि यह आयु प्रभु भक्ति के बिना प्रमाद में गवा दी तो हाथ पल्ले कुछ नहीं आएगा। यह इतिहास तो सबने पढ़ा या सुना होगा कि 5 वर्ष की आयु में ही राजकुमार ध्रुव प्रभु की खोज में वन की ओर निकल पड़ा। उसने भजन बंदगी की कमाई करके अति उत्तम पदवी प्राप्त की। जीव इसी विवेक को पाने के लिए सत्पुरुषों की संगति में आता है। उनकी संगति का लाभ वही प्राप्त करता है जो श्री वचनों पर मनन करता है तथा अपने समय को प्रभु के ध्यान सुमरन में व्यतीत करता है। जो जीव नाम की कमाई से शून्य रहकर समय गवा देते हैं, वे पश्चाताप के भागी बनते हैं। गुरुमुखों का धर्म है कि इस उच्चतम लक्ष्य को सम्मुख रखते हुए अपने समय का मूल्य जाने और समय का सदुपयोग करते हुए भक्ति का लाभ प्राप्त करें। यही मानुष जन्म का लक्ष्य है, यही ध्येय है। भक्ति का धन उपार्जित करते हुए इसी समय में ही अपना काम बना लेना चाहिए और अपना लोक परलोक सवार लेना चाहिए। इस प्रकार आपने सभी गुरुमुखों को समय का मूल्य एवं महत्व बताते हुए उन्हें अपने जीवन के हर पल व हर क्षण को भक्ति के नियम में व्यतीत करने का आदेश दिया। आपने ऐसे ही कुछ सुअवसर गुरुमुखों को भी प्रदान किए। यह आपकी असीम कृपा का उपहार ही था कि संत वाणियों को कंठस्थ करने से उनके जीवन में संतों गुरु भक्तों की न्याय जीवन बनाने की प्रवृत्ति जागृत हुई। अध्ययन आचरण से बुद्धि में विकास हुआ और अंतर्मन में प्रकाश हुआ। गुरुमुख जन अपने समय का पूरा लाभ उठा सके, इस हेतु आप सदैव उनके लिए साधन जुटाने में तत्पर रहते और सेवा की अनमोल निधि प्रदान करते। ऐसे सुअवसर प्रदान करते जिनकी मधुर स्मृति सदा के लिए हृदय पटल पर अंकित हो जाती। ऐसा ही एक बार का वृतांत है गुरुमुखों, सभी ध्यान पूर्वक सुने। श्री प्रयागधाम में आनंद कैंटीन का निर्माण कार्य चल रहा था। कैंटीन की छत डालने की तैयारी हो रही थी। इस हेतु जाल बांधा गया और जो सामान सीमेंट, बजरी, रेत इत्यादि आवश्यक था सब वहां समीप ही एकत्रित किया गया। अगले दिन छत डाली जानी थी। आपने सभी गुरुमुखों को समीप बिठाकर उनमें सेवा का उत्साह भरते हुए पावन वचनों में फरमाया कि हमारी मौज है कि सभी महात्मा, भक्त, बाइयाँ, भक्तनियाँ मिलकर इस कार्य को शाम के समय तक समाप्त कर दें। श्री आज्ञा पाते ही सभी सेवक तन प्राण से सेवा में जुट गए और सीमेंट, बजरी, रेत अनुपात के हिसाब से मिलाकर उसमें डालने लगे। और जैसे ही मसाला बनकर तैयार होता तो अन्य सेवक जन शीघ्रता से उसे फावड़ों से तसलों में भरकर छत पर पहुंचाने लगते। सब तन बदन की सुध भुलाकर इस कार्य को पूर्ण करने की धुन में जुटे हुए थे। तसलों, फावड़ों और मिलरों का कोलाहल एक मधुर संगीत की ध्वनि उत्पन्न करता हुआ प्रतीत होता था, जिसकी ताल पर सेवक जन बिना किसी थकावट को महसूस किए खूब जोर शोर से इस सेवा में लगे हुए थे। महाप्रभु जी की असीम अनुकंपा से जब यह सेवा कार्य पूर्ण हुआ, उस समय श्री मंदिर में सायंकाल की श्री आरती पूजा का कार्यक्रम आरंभ हो चुका था। सीमेंट व रेत के गुलाल से लथपथ कपड़ों से
महात्मा में भक्तजन एक टोली में बैठकर प्रसन्नता पूर्वक उच्च स्वर में जयकारे बुलाते हुए श्री मंदिर में प्रविष्ट हुए तो मौन ध्यान का समय चल रहा था। श्री मंदिर में उपस्थित सभी गुरुमुखजन आंखें मूंद कर भजन अभ्यास का आनंद ले रहे थे। उधर महाप्रभु जी अपने कमल नयन खोलकर सेवा कार्य पूर्ण करके आ रहे गुरुमुखों को निहार कर मंद मंद मुस्कुराने लगे। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम संपन्न होने के पश्चात रात्रि को जब श्री दर्शन खुले तो महात्मा जी ने अपने सत्संग प्रवचनों में कहा कि आज श्री मंदिर जी का दृश्य देखकर त्रेता युग का एक इतिहास स्मरण हो गया है। भक्त शिरोमणि हनुमान जी माता सीता जी की शुद्धि लेकर लंका से लौटकर अपने दल सहित जब किष्किंधा नगरी में पहुँचे तो अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए वहाँ राजा सुग्रीव के मधुवन में लगे फलों को तोड़ तोड़ कर खाने लगे। प्रहरियों ने जब राजा सुग्रीव के पास जाकर यह सूचना दी तो वे मन ही मन अति प्रसन्न हो विचार करने लगे कि ये अवश्य ही माता जानकी जी की शुद्धि लेकर भगवान श्री राम जी द्वारा सौंपे गए कार्य को संपन्न करके ही लौटे। ठीक इसी प्रकार जब गुरुमुखजन श्री आरती पूजा के समय मौन अभ्यास के शांत वातावरण में जयकारे लगाते हुए पहुँचे तो सेवकों द्वारा संपन्न किए गए सेवा कार्य की खुशी में श्री प्रभु जी भी अपने दिव्य नयन खोलते हुए उन्हें प्रसन्न मुद्रा में आशीर्वाद देने लगे। आज मानो वही दृश्य पुनः चरितार्थ हो उठा। भक्त हितकारी महाप्रभु जी अपनी ही दिव्य मौज से कभी कभी भक्ति के कई गूढ़ तत्वों की अति सरल व्याख्या करते हुए गुरुमुखों को अपने समीप बिठाकर वचन फरमाते हैं। उन सबका वर्णन और संकलन करना जीव की सामर्थ्य से बाहर है। एक बार आपने गुरुमुखों की 3 अवस्थाओं का वर्णन करते हुए अपने पावन वचनों में फरमाया कि श्री आनंदपुर दरबार में जो प्रेमी गुरुमुखजन शरणागत होते हैं वे 3 अवस्थाओं से गुजरते हैं। गुरुमुख जिज्ञासु को प्रथम बार जब श्री दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता है तो उसके दिल में वह छवि समा जाती है। उसका हृदय बार बार उस छवि को देखने की चेष्टा करता है। श्री दर्शन बिना वह व्याकुल रहता है। श्री दर्शन ही उसका सर्वस्व एवं लक्ष्य बन जाता है। वह हर वक्त श्री दर्शन पाने के लिए ही ललाहित रहता है। यही पहली अवस्था है। वही प्रेमी जब बार बार दर्शन करता है तो महापुरुषों की संगत सोहबत में बैठता है तो धीरे धीरे उसे यह विवेक होने लगता है कि मेरे मालिक इष्ट देव की प्रसन्नता किसमें है। उसमें यह विचार करने की क्षमता आ जाती है कि श्री दर्शन से बढ़कर अगर कोई चीज़ है तो वह है श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करना। जब यह समझ आ जाती है और बुद्धि परिपक्व हो जाती है तो श्री मुख से निकले प्रत्येक वचन का अक्षरार्थ अनुसरण करना ही उसके जीवन का उद्देश्य बन जाता है। यही गुरुमुख की दूसरी अवस्था है। इस अवस्था तक पहुंचने के उपरांत जब उसकी जीवन शैली पूर्ण रूपेण गुरु आज्ञा के सांचे में ढल जाती है तब वह तीसरी अवस्था को प्राप्त कर लेता है। यही परम पराकाष्ठ है। इस उत्तम एवं उच्च अवस्था को पाकर उसका जीवन आनंदमय बन जाता है। उसका जीवन दूसरों के लिए एक आदर्श एवं प्रेरणा स्रोत बन जाता है। हम चाहते हैं कि आप सब गुरुमुख ऐसे बने और इन वचनों को सदा स्मरण रखें। इस प्रकार आप संसार से पीड़ देकर शरणागत हुए और गुरुमुखों के जीवन को अपने पावन वचनों द्वारा सदा ऊंचे से ऊंचा उठाने की सत्प्रेरणा देते। उनके जीवन में
सरसता भरकर उन्हें लक्ष्य सिद्धि प्राप्त करने की ओर अग्रसर करते हैं। गुरुमुख जन भी इन वचनों को हृदय संगम कर उन पर चलने का यथेष्ट प्रयत्न करते हैं। महापुरुष हर समय परमार्थ रत सेवकों को सचेत करने के लिए कई कई रूप धारण करते हैं, कई प्रकार से उनकी सहायता करते हैं। वे सर्वज्ञ अंतर्यामी प्रभु अलौकिक कार्य कर दिखाते हैं। एक बार की बात है गुरुमुखों कि श्री गुरु महाराज जी महात्मा धर्म नित्यानंद जी भक्त वेश में श्री प्रयागधाम से अहमदनगर की ओर बजरी का ट्रक लेकर जा रहे थे। रात्रि के 12 बजे उन्हें ट्रक चलाते हुए नींद की झपकी आ गई। जैसे ही आंख खुली तो देखा कि ट्रक के बिल्कुल सामने एक कार आ रही थी। वह इतनी समीप थी कि यह उस कार को बचा नहीं सकते थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि एकदम ट्रक का हैंडल कैसे घूम गया और ट्रक घूमकर सीधा सड़क पर आ गया। वह कार भी बगल से निकल गई। दुर्घटना टल गई। इन्होंने मन ही मन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा का आभार प्रकट किया। 2 दिन अहमदनगर में सेवा कार्य करके पुनः श्री प्रयागधाम की ओर रवाना हुए। इधर श्री प्रभु जी इनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आपने महात्मा परम योगानंद जी से कहा कि जैसे ही ट्रक श्री प्रयागधाम में पहुँचे, भक्त जी को तुरंत हमारे पास ले आना। जब ये श्री चरणों में उपस्थित हुए तो आपने फरमाया कि अपने सेवकों के लिए हमें सदा सजग रहना पड़ता है। सेवक को भी चाहिए कि वह अपने कर्तव्य को सही रूप में पूर्ण करे। जब नींद आ रही हो तो ट्रक कहीं खड़ा कर दें, थकान दूर होने तक सो जाओ। जैसे कि नींद आने पर भी तुम ट्रक चला रहे थे, उन्होंने उसी समय दंडवत प्रणाम कर क्षमा मांगी। आपने फरमाया कि आज के बाद रात को 10 बजे के बाद और सुबह 4 बजे से पहले कोई भी बस, कार, पिकअप अथवा ट्रक नहीं चला सकता। तात्पर्य यह है कि महापुरुषों के हृदय में केवल सेवक का कल्याण ही निहित नहीं होता, अपितु वे प्रत्येक प्राणी के हित चिंतक होते हैं। जैसे कि उस समय कार में बैठे हुए लोग भी सुरक्षित बच गए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी वर्ष में 2-3 बार श्री प्रयागधाम में कृपा फरमाते हैं। कभी कार द्वारा तो कभी ट्रेन में यात्रा करते हैं। जब भी कार द्वारा श्री आनंदपुर से श्री प्रयागधाम पहुंचने का प्रोग्राम बनाते हैं तो मार्ग में मनमाड़ से आगे शिरडी में साईं बाबा का मंदिर एवं स्थान आता है। सड़क पर से गुजरते हुए जबकि आप श्री कार में विराजमान होते तो भी कई स्थानीय लोग एवं दुकानदारों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो जाता। यहाँ बने हुए मंदिर का पुजारी पूर्व पुण्य संस्कारी भक्तिवान था। वह दिन रात पूजा भी करता और अंतर्मानस में ध्यान विभोर भी रहता। उसके दिल की गहराई में एक भावना उसे उदेलती करती कि संत वाणियों में कई बार पढ़ा सुना है कि महापुरुष हर युग और हर समय में अवतार लेते हैं। उन अनेक रूपों में रूहानी ज्योत एक ही होती है। सड़क से गुजरती हुई कार में महापुरुषों का दीदार अंतर्मानस को दिव्य आनंद की अनुभूति कराता है। यदि यह बात सत्य है तो एक बार भी महापुरुष साईं बाबा के इस मंदिर में आकर श्री दर्शन दें। सन 1971 में आपने श्री आनंदपुर से श्री कार द्वारा श्री प्रयागधाम पहुंचने का प्रोग्राम बनाया और आपने शिरडी पहुंचते ही मंदिर के बाहर सड़क पर कार रुकवाई और श्री चरणों से मंदिर की ओर चल पड़े। मार्ग में सबका ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो गया और उनमें से कुछ तो आपके पीछे पीछे चलने लगे। आप जैसे ही मंदिर के द्वार पर पहुंचे तो अचानक उसी समय पुजारी भी आपको देखकर हतप्रभ हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह सचमुच उन्हीं अलौकिक
तेजपुंज महापुरुष के दर्शन कर रहा है अथवा यह मात्र कोई स्वप्न है। आपने उसे जागृत प्रदान करते हुए फरमाया, प्रेमी, तुमने हमें बुलाया और हम खींचे चले आए। पीछे खड़े लोग हैरान हो रहे थे कि पुजारी ने कब बुलाया और ये तो यहीं से वापस लौट रहे। उसने विनय की कि मेरी अंतरात्मा की यह तीव्र अभिलाषा है कि आप अंदर आकर विराजमान हो। वह पुजारी आपको ऊपर ले गया जहाँ विशेष स्थान बना हुआ था। वह कभी आपके मुखमंडल की ओर निहारता और कभी आंखें बंद कर लेता। उसे विशेष आनंद की अनुभूति हो रही थी। आपने फरमाया कि महापुरुषों का एक ही मिशन होता है और एक ही ज्योति कई रूपों में प्रकट होकर जीव कल्याण करती है। बस अपने अंतर में ज्योति को प्रकट करो, आनंद व खुशी से भरपूर हो जाओ। श्री चरणों में नतमस्तक हो। उसने विनय की कि महाराज, आज मुझे सब कुछ मिल गया, अब कुछ भी पाना शेष नहीं रहा। आपने फरमाया, यह तुम्हारे दृढ़ संकल्प और अचल विश्वास का परिणाम है। इस प्रकार पुजारी को तृप्त कर आप श्री प्रयागधाम पहुंच गए। माघी का पर्व समीप आ रहा था। संगतें श्री दर्शनार्थ श्री प्रयागधाम आ रही थी। आप सबकी भावना अनुसार उन्हें समय प्रदान कर कृतार्थ करने लगे। प्रेमी अपने हृदय की वीणा पर जब प्रेम का रास अलापते हैं तो उसकी झनकार की मधुर ध्वनि प्रियतम को अपनी ओर खींच ही लेती है। उन्हीं दिनों श्री प्रयागधाम में 2 दिन के लिए एक बालक अपने माता पिता के साथ श्री दर्शन के लिए आया। अगली सुबह श्री आरती पर श्री दर्शन करके दोपहर के समय वह प्रयाग सत्संग भवन में माथा टेकने के लिए पहुंचा। तो महाप्रभु जी संगत को समय देकर अपने कक्ष में कृपा फरमा चुके थे। वह बालक यह जानकर बहुत रोया। सेवादारों से विनय करने लगा कि बस मुझे केवल एक बार दर्शन करवा दो। उसने उसी दिन शाम के समय हेलम एक्सप्रेस से वापस जाना था, परंतु सबने समझाया कि इस समय यह संभव नहीं है। वह बहुत ही बुझे मन से शाम को परिवार के साथ उरुली कांचन स्टेशन पर पहुंच गया। दिल में अभी भी यह रह कर बस एक ही ख्याल उठा कि काश मुझे एक बार श्री दर्शन की एक झलक मिल जाए। लीलाधारी घटघटवासी अंतर्यामी श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने शाम के समय लगभग 4 बजे उपस्थित सेवकों को फरमाया कि कार तैयार करो, हमने अभी उरेली कांचन जाना है। आप कार में विराजमान होकर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। उस समय रेलगाड़ी की प्रतीक्षा में खड़ी संगत के कानों तक जयकारों की ध्वनि पहुंची। सभी की दृष्टि उस ओर हो गई जिस ओर महाप्रभु जी की कार से उतरकर प्लेटफार्म को पावन चरण कमलों से पवित्र कर रहे थे। आप एक स्थान पर विराजमान हो गए। संगत भी दौड़कर पास आ गई। भजन गाए गए, प्रसाद बांटा गया और उसी भीड़ में से निकलकर एक लड़का भी आपके समीप आकर खड़ा हो गया। आपने उस बालक को अपनी स्नेह भरी दृष्टि से निहारा और उसके शीश पर अपना कर कमल रख मंद मंद मुस्कुराते हुए उसे प्रसाद दिया। उस समय उसका प्रेम उसकी आंखों से छलकने लगा और श्री दर्शन पाकर उसकी आत्मा